बच्चों आज हम सेट पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने आपको सेट के बारे में सेट की मुख्तलिफ अलामतों के बारे में बताया था कि हम उनको कैसे पढ़ते हैं और उनकी शक्लें बताई थी कि क्या शक्ल होगी। आज हम इन तमाम सिंबल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जाम्पल के साथ उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला सिंबल हमने लिखा था बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई सेट बिलोंग्स टू मीन्स अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास ए नेम ऑफ सेट है, नेम ऑफ सेट 1 2 3 एलिमेंट ऑफ सेट है। अब वो हमसे पूछता है कि बताइए कि इनमें इस साइन का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, यानी वो कहता है कि सेट ए के अंदर ये मेंबर, अगर वो पूछना चाह रहा है कि अगर कोई मेंबर शामिल है या नहीं है, इफ द नंबर इज इंक्लूडेड देन वी विल राइट दैट। सपोज जैसे हम कह रहे हैं इसमें 1 ए 2 ए एंड 3 ए। लेकिन मैं इसको आगे चला देता हूँ, लिख देता हूँ 4 ए 5 ए। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने इन दो साइन में से ये जो मैंने लिखे हैं, इसका मतलब होता है शामिल नहीं है, शामिल है, इसका मतलब है शामिल नहीं है। अब हमसे वो ये कह रहा है कि बताइए कि ये जो है यूज दीज सिंबल्स टेल अस, कि वो कह रहा है कि 1 ए का मेंबर है, 2 ए का मेंबर है, 3 ए का मेंबर है, 4 ए का मेंबर है या 5 ए का मेंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर 1 लिखा हुआ है, लिहाजा मैं इसको क्या लिखूंगा, ये साइन लगा दूंगा। 2 भी इसके अंदर है, इसमें भी मैं ये साइन लगाऊंगा। 3 भी इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर ये लगाऊंगा। 4 में मैं क्या करूंगा, ये साइन लगाऊंगा, ये साइन लगाऊंगा। लेकिन A1 जो है वो ए में शामिल है, या 1 बिलोंग्स टू ए, ये तो सही है। 2 भी ए में शामिल है, तो इसका मतलब ये कि ये भी सही है। 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सेट के अंदर 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं इसके, इसमें ना तो 4 शामिल है, दूसरा तो कि ये शामिल बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर ये निशानी लगा दूंगा, और एक निशानी 5 भी इसमें शामिल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 4 सेट ए में शामिल नहीं है। जबकि हम कहते हैं 5 भी ए में शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी हमने सिंबल लिखा था, तीसरा फाइनाइट सेट। क्या लिखा था हमने, फाइनाइट सेट, FINITE, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि ऐसा सेट होता है जिसमें हम कहते हैं उसके हम एलिमेंट्स या मेंबर हमें पता होते हैं, तो हम कहते हैं कि अ सेट विद, डेफिनेशन में क्या लिखता हूं, अ सेट with
a set with non, या आप इसे कह सकते हैं लिमिटेड, क्या कह सकते हैं, लिमिटेड एलिमेंट, एलिमेंट्स is called finite set. Finite set. ये हो गई फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। यानी फाइनाइट सेट से मुराद क्या है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं या हमें पता होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, A is the set that is equal to 1, 2, 3। यानी हम इनको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। यानी इसमें सेट ए के अंदर, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ये मैं कहता हूं कि बी है, बी में क्या लिखता हूं मैं, ए बी सी डी। अब मैं इनको गिन सकता हूं कि बी में कितने, 1, 2, 3, 4। यानी मैं कहता हूं कि एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने, 4 है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसके मेम्बरान को हम बड़ी आसानी से बासानी गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। उसके बाद अगला नंबर आता है फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट। अगला नंबर आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसे हम उर्दू में कहते हैं लामुतनाई, यानी जिसके कोई लिमिट्स नहीं होते हैं, कि उसको क्या हम लिखेंगे, फाइनाइट सेट। अ सेट विद काउंटलेस, क्या कहते हैं, a set with countless ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। यानी उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं। A set with countless element is called infinite set. For example, आप कोई सेट ए है जिसके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और उसके आगे यूं ऐसे डैश 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 लगा के कह देता है, तब ये पता नहीं मुझे इसका, ये तो पता है फाइनाइट सेट में कि 1 से लेके शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहाँ तक जाता है इसकी मुझे लिमिट पता नहीं है। उसको मैं क्या कहूँगा, इनफाइनाइट सेट। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, बी इज द स्टार
on the sky। यानी क्या कहते हैं कि आसमान पर जो सितारे उनका सेट है, तो आप इनको गिन नहीं सकते, आप इनको गिन नहीं सकते, लिहाजा मैं कहूंगा कि दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी या खाली सेट, एम्प्टी या खाली सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम कहते हैं खाली सेट। खाली सेट क्या, एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट which has no element, ये खाली सेट क्या होता है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सेट नहीं होता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं? मैं ये करली ब्रैकेट लगा देता हूं और मैं इसी जगह पे क्या लगा देता हूं? फाइव लिख देता हूं। ये लफ्ज फाइव है, ये दोनों खाली सेट को जाहिर करते हैं। इसके अंदर क्योंकि कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये क्या कहलाता है? ये लिखा होगा कहीं किसी बुक में, कहीं पे आपको ये लिखा होगा। इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होंगे। इट शोज दिस करली ब्रैकेट, empty curly bracket shows empty set, or this sign will also tells you that a set, given set is a